हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द अजीजो। मैं खाकसर खाके पायम सी पास्टर इमैनुअल सरफराज सलीबी जर्मनी के शहर स्टुटगार्ट से आप सबको सलाम अर्ज करता हूँ और खुदावंद अपने जिंदा खुदा बाप यीशु मसीह का शुक्र अदा करता हूँ जिसने आज के दिन तक मुझे और आपको जिंदों की जमीन पर रखा है ताकि हम उसके हजूर में आकर के उसकी प्यारी प्यारी बातों को सीख सकें, अपनी तरबियत कर सकें, अपनी इस्लाह कर सकें, अपने आप को जांच सकें कि हमारा रूहानी लेवल क्या है, कहाँ हम खड़े हुए हैं। देखेंगे आज एक बार फिर अजीजो, आपके पास पहला मैसेज पहुंचा था मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत यीशु मसीह का जो नस्बनामा या जिनोलॉजी उन्होंने लिखी थी, हमने उस पर शेर हासिल गुफ्तगू की थी। उससे पहले मैंने आपके साथ एक रोया शेयर की थी, शायद अगर आपको याद हो तो वो रोया ये थी कि मेरे एक हाथ में आरी है, दूसरे हाथ में लकड़ी है। आप उस मैसेज को रिवाइंड कर सकते हैं, रिकॉल कीजिए, उसको सुनिए और बरकत पाइए। और आज हम सीखेंगे मुकद्दस मरकज़ रसूल का इंजीली बयान। इससे पहले कि हम उसकी तरफ जाएं, एक बात मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि खुदा ने मुझे ये बरकत दी है कि मैं कलीसियाओं की तामीर और तरक्की के लिए काम कर सकूं। मुझे ये खबर नहीं थी कि क्यों मैं ऐसा करता हूं, लेकिन ऐसा 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 अजीजों खुदा कर मुझे सिखाता गया और बताता गया, और मैं खुद नहीं, दूसरे खादिम जब ये कहते हैं कि आपकी जिंदगी के अंदर ये मस्सा पाया जाता है, तो फिर मैं गौर करता हूं कि कहीं के ये कोई ऐसी स्पिरिट तो नहीं जो मुझे ऐसे अजीजों मेरे अंदर मगरूरी या बोस्टिंग क्या रूह लेकर आ रही है। तो मैं इसके लिए गौर करता हूं, दुआ करता हूं कि जो कुछ भी कोई मुझसे कहे कि आपकी जिंदगी में ये बरकत है। अजीजों, 5 खिदमत करने वाले चर्च के अंदर बाइबल मुकद्दस में उनके डेजिग्नेशन लिखे हैं, और ये डेजिग्नेशन क्या है? ये रसूल हैं, चरवाहे हैं, नबी हैं, उस्ताद हैं, मुबश्शिर हैं। ये इफ्सियों के नाम उसका लिखा हुआ खत, उसका 4 बाब है, और उसकी आप 10, 11, 12 आयात मुकस्सम में पढ़ सकते हैं। क्यों रखे गए? इनकी जरूरत क्या है? बाइबल तो हमारे हाथों में है। अब रसूलों का काम क्या है? चरवाहों का काम क्या है? और नबियों का काम क्या है? उस्तादों का काम क्या है? मुबश्शिरों का काम क्या है? हाँ अजीजों, आज भी खुदा उनका पाक रूह कलीसियाओं के अंदर उसने रखे हुए हैं। ये खादमी, ये खादमों की सूरत में आपको नजर आएंगे, और खादमों से मेरी मुराद सिर्फ बंदे नहीं, मर्द हजरात नहीं। बाइबल मुकद्दस का तुर्रा इम्तियाज है कि इसके अंदर मर्द, औरत, ख्वाजासरा, पढ़ा लिखा, अनपढ़, चिट्टा अनपढ़, अंगूठा छाप भी उसी तरह से काम कर सकता है उन 5 खिदमतों के अंदर, यानी रसूल, चरवाहे, नबी, उस्ताद और मुबश्शिर। और ये अजीजों, इनकी खिदमत क्या है? सबसे बड़ी खिदमत यह है कि ये मुकद्दस लोगों को कामिल बनाएं, मुकद्दस लोगों को कामिल बनाएं। गौर से देखिए खुदा उनका कलाम, गौर से देखिए। कलीसिया की तामीर और तरक्की के लिए आज भी रसूलों का होना जरूरी है। आज भी चरवाहों का, पादरी साहबान का, बिशप साहबान का, और ये डिस्क्रिमिनेशन जो कलीसियाओं के अंदर है मौजूद, अब उसके लिए अजीजों ये है, कलीसियाओं के अंदर हमारी जो बहनें हैं, हमारी जो माएँ हैं, हमारी जो बेटियां हैं, जो इस फील्ड में आ गई, पाक रूह उन्होंने बुलाया है,
अब उनके साथ एक डिस्क्रिमिनेशन ये की जाती है, रूहानी डिस्क्रिमिनेशन। वो ये है कि वो प्रस्तुत भी करती हैं, लीड भी करती हैं, कलाम भी पढ़ती हैं, दुआएं भी करती हैं और कलाम सुनाती भी हैं, लेकिन जब बरकत की बारी है तो कहते नहीं, ये जी औरतों को बरकत की इजाजत नहीं। अजीजों, ये गलत टीचिंग है। ये कलाम पाक के अजीजों में तजाद है और इसके लिए हमें कलाम पाक हुई को देखना पड़ेगा। जब अजीजों आप पैदाइश पहला चैप्टर और उसकी 26 आयत का मुताला करेंगे, जहां पर इंसान को बनाया गया, तो लिखा है फिर उसने उनको मर्द और औरत बनाया और अपनी सूरत और अपनी शबीह पर बनाया। जब अपनी सूरत और अपनी शबीह का रूहानी मतलब यह है कि जैसा खुदा बाप खुद था वैसा ही उसने मर्द को भी बनाया, औरत को भी बनाया। और अजीजों, आप जानते हैं इस बात को कि एक और सेक्स भी है जिसको ख्वाजासरा यानी योनिक्स कहा गया है। ना ये मर्द है ना ये औरत है। तो क्या औरतों का दर्जा अजीजों इन योनिक्स से भी कम कर दिया गया है बाइबल ने? नेवर, एब्सोल्युटली नॉट। अजीजों, वो भी उसी तरह से काम कर रहे हैं। इसके लिए आप रसूलों के अमाल चैप्टर 8 में पढ़ सकते हैं कि हबशी खोजे का जिक्र किया जाता है। हबशी खोजा, खोजा का मतलब ही ख्वाजा सरा है। अजीजों, किस तरह से खुदा उनके पाक रूह ने मुकद्दस फिलिप्पुस से कहा कि जा जरा उसके पास हो ले। क्यों उसकी फिक्र की? वो तो ख्वाजा सरा था। ख्वाजा सरा अपने आप को सूखा दरख्त ना समझे। जो ख्वाजा हैं, जो जिस्मानी तौर पर जिनके जिस्मों में कोई कमी है, वो किसने डाली है? क्या इंसानों की डाली हुई है या उस खुदा वाहद व बरहक यीशु मसीह ने उनके ऐसा बनाया? तो जब वो अपने खेत में उसको बुला रहा है, हो सकता है कि उसको किस तरह की जमाने की मुख्तलिफ आजमाइशों का प्रॉब्लम होगा उसको, जबकि अभी भी है तो उस वक्त भी क्यों नहीं होगा। लेकिन वो खुदावंद का बंदा वफादार है। आजीजो यरूशलेम में ईद करके वापस जा रहा है। खुदावंद के बंदे ने उससे बात की। आप उसको खुद पा लीजिए, क्योंकि आज हमारा जो टॉपिक है वो एक और होगा, वो भी हमने इसी में कवर करना है। तो अजीजों, जब खुदावंद ने मर्द और औरत के बनाने में, उनको बरकत देने में, उनका फलो बरो और जमीन को मामूर और महकूम करो, तो फिर क्यों हम औरतों पर ये कसदन लगा देते हैं कि नहीं नहीं ये बरकत के कलमात नहीं दे सकती? अजीजों, इसलिए सोचने का मुकाम आ गया है कि खुदावंद अजीजों, जब हम उस कलाम पर जो भी अमल करेगा, आप गलतियों का उसका लिखा हुआ खत उसके 4 बाब की स्टडी कीजिए और वहां पर लिखा है कि जब हम बपतिस्मे में मर गए, दफन हो गए मसीह के साथ, मसीह में शामिल हो गए, तो मर्द मर्द नहीं रहता, औरत औरत नहीं रहती। तो मैं उसके साथ एडिशन ये करता हूं कि ख्वाजा सरा नहीं रहता, यूनानी यूनानी नहीं रहता, यहूदी यहूदी नहीं रहता। तो फिर हम क्यों अजीजों ऐसी पाबंदियां लगाते हैं? अजीजों, अगर हम किसी एक बात को पकड़ करके मुकद्दस पौलुस रसूल की और हम ये कहें, वो कभी कभी कहते हैं कि ये बात मैं इंसानी तौर पर भी अपनी अक्ल से भी कह रहा हूं, अगरचे कि उस जैसा बड़ा कोई रसूल है नहीं, लेकिन वो कहते हैं कि औरत का कलीसिया के मजमे में बोलना शर्म की बात है। और ये कौन सी शर्म की बात है? क्या अजीजों कलाम सुनाना शर्म की बात है? क्या दुआएं करना शर्म की बात है? क्या गीत गाना शर्म की बात है? क्या मजमे में बैठना शर्म की बात है? बाइबल मुकद्दस में ऐसी पाबंदी नहीं है अजीजों। खुदावंद के बंदा ने मुकद्दस थमोथियस को कहा कि तू अपनी कलीसिया के अंदर बिश मुकर्रर कर और उसको एक बीवी के शौहर हो और उनकी औलाद जो है खुदा वो भी कलाम के मुताबिक पाक हो। फिर उन्होंने ये भी कहा कि बुजुर्ग मुकर्रर कर, वो भी एक एक बीवी के शौहर हों। हालांकि मुकद्दस पौलुस की तो शादी नहीं हुई अजीज।
अजीज इस तरह तीतस को भी लिखते भी उन्होंने यही कहा, फिलमोन को भी उन्होंने यही नसीहतें की हैं। तो अजीजो, आइए वक्त आ गया है कि इस डिस्क्रिमिनेशन को खत्म किया जाए और कलीसियाओं के अंदर उनको पूरा पूरा मौका देना चाहिए। और जब वो बरकत पाती हैं और रूह के मस्सा में है, क्या रूह का मस्सा देने के लिए खुदा कहता है कि नहीं नहीं नहीं, मैं चूंकि बंदे नू दे देता है, ए औरत तेनू जरूरत नहीं? क्या ये लिखा है ऐसे कलाम में? अगर किसी को शक है तो वो रसूलों के अमाल उसका पहले चैप्टर की स्टडी कर ले, और उसकी 14वीं आयत में लिखा है कि अजीजों, जिंदा होने के बाद यीशु मसीह ने 40वें दिन शागिर्दों से कहा कि वो यरूशलेम में आए और पाक रूह कुदस की बरकत यानी कुव्वत का लिबास लें। और जब उन्होंने उस कुव्वत के लिबास के मुकद्दसा मरियम मसीह के भाइयों के साथ वो भी आई हैं। मुकद्दसा मरियम सबसे बड़ी एग्जाम्पल अजीजों। पहले भी तो उनके बतन में रूह कुदस के वसीले से यीशु मसीह जन्म लिया ना, उन्होंने इंसानी सूरत में वो आए। वो तो पहले ही औरतों में मुबारक थी, अब उसे रूह कुदस की क्या जरूरत थी? ये इसलिए कि वो लोग, वो कलीसियाएं जो औरतों पर पाबंदी लगाती हैं, वो सुन लें, गौर से सुने कि कलाम उनको मना नहीं करता। ये हमारी आदमियों की अजीजो हट धर्मी है, अपने आप को हम सुपर जिताना चाहते हैं। हाँ, वो नए आदमी उनकी सुपरमेसी नजर आती है। जब मुकद्दस अब्राहम के साथ पैदाइश चैप्टर 17 को पढ़े तो उसके अंदर लिखा हुआ है कलाम पाक में, उनका अब्राहम तो मेरे हजूर चल और कामिल हो, मैं तेरे साथ खली का अहद बांधता हूं। और लाजिम है 13वीं आयत में, लाजिम है कि तेरे बच्चों के साथ, तेरे नर बच्चों के 8वें दिन उनका खतना किया जाए, और तेरे जर खरीद गुलामों का भी लाजिम है। तो वहां पर तो अजीजो आदमी की सुपरमेसी नजर आती है, लेकिन ये बात नए नामे में यीशु मसीह ने खुद ही इसको खत्म कर दिया। क्योंकि नए नामे के अंदर अगर अजीजो कहीं कमी ना होती तो अजीजो पुराना ऐदनामा ही काफी था। इसके लिए आप यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 3रा बाब और उसकी 16वीं आयत की स्टडी कर लीजिए, उसमें लिखा हुआ है, क्योंकि खुदा बाप यीशु मसीह ने जहान से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उसके इकलौते बेटे यीशु मसीह पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हालेलुया। डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो गई, दरवाजे खुल गए, वो पर्दा जो अजीज औरतों के लिए था उसको भी फाड़ दिया गया है। इसलिए मैं आप सबसे मिन्नत करता हूं कि कलीसियाओं के अंदर जहां जहां पर भी औरतों को आजादी नहीं कि वो बरकत नहीं दे सकती, इसको बंद किया जाए। यह कलाम पाक के अजीज मुतजाद है, यह कलाम पाक के मुताबिक नहीं है। हालेलुया। गौर से सुने रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। बहुत सी खादमों का जिक्र है, अजीज रोमियो के खत में भी लिखा हुआ है। वो खादमाएं थी मुख्तलिफ चर्चेस के अंदर। तो इसलिए अजीजो हमें भी किसी तरह से डिस्क्रिमिनेशन जो है उसके खिलाफ आवाज उठानी है, बताना है उन सोए हुओं को जो अभी तक उस ख्वाबे गफलत में पड़े हुए हैं और मिशनिज्म के अंदर फंसे हुए हैं और दूसरों पर तनकीद करते हैं और उनको मौका नहीं देना चाहते। पाखरू सब के लिए है, पाखरू सब के लिए अजीजो, इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि चूंकि मैंने तेरे बंदे को दे दिया है इसलिए अब तुझे जरूरत नहीं है। तो जब तक उसका बंदे उसकी शादी नहीं होती उस वक्त तक वो क्या करे, वो इंतजार करती रहे कि मेरा बंदा होगा, जब उसको खुदा दे देगा तो मुझे भी दे देगा। खुदारा इन बिदतों को कलीसियाओं से निकालें और कलाम पाक के मुताबिक आगे बढ़ें और बरकत पाएं। आजीजो मुकद्दस पौलुस रसूल लिखते हैं कि अगर मैं आदमियों को खुश करने वाला होता तो खुदा का बंदा ना होता। अगर हमें मसीह के बंदे, मसीह के खादम बनना है, कहलवाना है, तो हमें पूरे इख्तियार से ये बातें कहनी है। लिखा है तू पूरे इख्तियार से ये बातें कहे, नसीहत कर, मलामत कर,
तालीम दे, लेकिन कोई तेरी हकारत न करने पाए। इस कलाम के जवाब में अगर कोई भी बहन भाई क्वेश्चन करना चाहता है तो वो बाद में कमेंट सेक्शन में लिख दे, उसको अलहदा भी टाइम दिया जाएगा। और अगर कोई ओपन अजीजों इस सवाल के बारे में जानना चाहेगा तो फिर सबके सामने ये मुनादी होगी, ताकि बाकी भी उसको सीखें कि इसका भेद क्या है। आज हमारा दूसरा टॉपिक अजीजों, हम मसीह की अजीजों हीने हयात के बारे में जान रहे हैं। हमने अजीजों मुकद्दस मत्ती की तिलावत की, उसमें से सीखा और जाना। मुझे उम्मीद है कि वो लेसन आपको याद होगा। आज हम मुकद्दस अजीजों मरकस रसूल का अंजीली बयान है, उसके बारे में सीखेंगे कि उन्होंने क्या फरमाया है। अजीजों, उन्होंने जब मुकद्दस मरकस अपनी अंजील का आगाज किया तो उन्होंने यूहन्ना इस्तेबागी की खिदमत से आगाज किया है। यूहन्ना इस्तेबागी की खिदमत क्या है? बियाबान में पुकारने वाले की आवाज, अपनी राहें दुरुस्त करो और अपने रास्ते सीधे बना लो। और वो उनको गुनाहों की मुआफी के लिए यरदन में बपतिस्मा देता था। और फिर आगे लिखा है कि यीशु मसीह भी बपतिस्मा लेने के लिए जब आए मुकद्दस यूहन्ना इस्तेबागी के पास, यह मुकद्दस मत्ती में भी लिखा है और मरकस ने भी कोट किया है। 9वीं आयत देखिए, मुकद्दस मरकस पहला बाब 9वीं आयत में, उन दिनों ऐसा हुआ कि यीशु ने गलील के नासरत से आकर यरदन में यूहन्ना से बपतिस्मा लिया, और जब वो पानी से निकलकर ऊपर आया तो वो फिलफौर उसने आसमान को फटते और रूह को कबूतर की मानंद अपने ऊपर उतरते देखा, और आसमान से आवाज आई कि तू मेरा प्यारा बेटा है, तुझसे मैं खुश हूं। तू मेरा प्यारा बेटा है, तुझसे मैं खुश हूं। हालेलुया। आशीषों, हमने मुकद्दस मत्ती की भी स्टडी की है। मुकद्दस मत्ती में यीशु मसीह कह रहे हैं, आप मुकद्दस मत्ती इसका 22 बाब पढ़िए, उसमें लिखा है कि दाऊद तो रूह की हदायत से मुझे खुदावंद कह रहा है, तो मैं उसका बेटा क्यों कर ठहरा। मत्ती 3 बाबे में लिखा है, बपतिस्मा के बाद आसमान से आवाज आई, ये मेरा प्यारा बेटा है, इससे मैं खुश हूं। यीशु मसीह का एहतजाज मत्ती रसूल में भी लिखा है। और हमने ये भी जाना कि मुकद्दस मत्ती 14 बाब के अंदर वो पानियों पर चल रहे हैं रात के पहरों में 14 बाब में, तो शागिर्दों ने देखकर कहा कोई भूत है। उन्होंने क्या फरमाया? डरो मत, मैं हूं। और मैं हूं कौन है? यहोवा पाक खुदा है, मैं हूं। इसका जिक्र आप खरूज चैप्टर 3 और उसकी पहली 14 आयत में पढ़ सकते हैं। खरूज 3 बाब है और उसकी पहले 14 आयत के अंदर लिखा हुआ है, मैं जो हूं सो मैं हूं। यही बात मुकद्दस मत्ती 14 बाब में लिखी है। फिर मुकद्दस मत्ती 26 बाब की भी अजीजों साथ साथ मैं आपको वो रिवाइंड भी कर रहा हूं। 26 बाब और उसकी 57 ऐड से 67 ऐड का मुताला कीजिए। वहां पर सरदार कहन कायफा ये कहता है, मैं तुझे जिंदा खुदा की कसम देता हूं कि अगर तू खुदा का बेटा मसीह है तो कह दे। उसने कहा तूने खुद ही कह दिया। बल्कि उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने ये जवाब दिया कि मैं तीसरे दिन जिंदा हो जाऊंगा, तो मुझे कत्ल करोगे, आसमान पर जाऊंगा और आसमान से वापस आऊंगा। आसमान पर जाऊंगा भी और फिर आसमान से वापस भी आऊंगा। ये गवाही उन्होंने दी थी। हालेलुया। और उसके बाद सरदार कायफ ने क्या कहा? इसने कुफर बका है। फिर उसने लोगों को मुखातब करके कहा, सुनो तो, इसने तकफीर की है। फिर तीसरी दफा कहा, इसने तकफीर की है। उसने अपना चोगा फाड़ दिया, क्योंकि यह बात उसे पता था, यह तो आदमजाद जो डैनियल नबी का सहीफा उसके 5 बाब में लिखा है कि फिर मैंने रात के पहर में एक आदमजाद को आसमान से बादलों के साथ नीचे आते देखा। और यह आदमजाद कौन है सीजो? यह यहोवा पाक खुदा डैनियल नबी ने देखा है, और जिसका जिक्र आप अजीजो मुकाशफा पहले बाब में भी पढ़ सकते हैं। हालेलुया। तो अजीजो उसने कहा यह वाजिबुल कत्ल है, अब तो गवाहों की भी कोई हाजत नहीं रही है। अब अजीजो मुकद्दस मरकस और उसका आप 12वां चैप्टर पढ़ सकते हैं मेरे साथ, और उसमें भी यीशु मसीह का एहतजाज रिकॉर्ड कर लीजिए और सुन लीजिए कि उन्होंने क्या कहा था।
یہ مقدس مرکز 12 باب ہے اور اس کی 35ویں آیت سے آپ پڑھ سکتے ہیں. لکھا ہے، پھر یسوع نے ہیکل میں تعلیم دیتے وقت یہ کہا کہ فقیہ کیوں کر کہتے ہیں کہ مسیح داؤد کا بیٹا ہے؟ داؤد نے خود روح القدس کی ہدایت سے کہا ہے کہ خداوند یعنی یسوع مسیح نے میرے خداوند یسوع مسیح سے کہا، میری دائنی طرف بیٹھ جب تک میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں کے نیچے کی چوکی نہ کر دوں. داؤد تو آپ اسے خداوند کہتا ہے، پھر وہ اس کا بیٹا کہاں سے ٹھہرا؟ اور عام لوگ خوشی سے اس کی سنتے تھے. یسوع مسیح ابن داؤد. متی رسول یہ کہتا ہے، ابھی چیزوں کل ایک آئی ڈی تھا، اس کا نام تھا حق سچ. میں نے کہا حق سچ دی آواز ہے تو سنتے ہیں یہ حق سچ کیا کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی میں تو بڑی لوگ کا نام مباحثے کرنا ہے، میں بڑی بحث کرتا ہوں. کس کے ساتھ؟ میں نے کہا کرتے ہو. میں نے کہا کہاں سے بول رہے ہو؟ انڈیا سے ہو تو پھر آپ ہندوؤں سے کرتے ہوں گے، آپ سکھوں سے کرتے ہوں گے. کہتے جی نہیں میں پاکستانوں ہوں. میں کہ اچھا جی پاکستانوں ہیں تو مجھے اب پتہ چل گیا کہ تم کس کے ساتھ بحث کرتے ہو. اگر وہ اس بائبل کا آپ کو حوالہ دے دیں تو آپ کا سر خم ہو جائے گا. کیوں؟ یسوع مسیح ابن داؤد، کیا وہ داؤد کا بیٹا ہے؟ لیکن بائبل میں لکھا ہوا ہے. کیا کریں؟ بائبل سب سے مستند کتاب ہے عزیزو. اگر آپ وہاں سے غور کریں، کوئی اردو میں پڑھے، پنجابی میں پڑھے، انگلش میں پڑھے، تو ایک خالق اسی کی مخلوق کے تابع کر دیا گیا ہے. اور اگر وہاں سے بھی فرض کریں آپ کہیں جی میں آپ کو سکھاتا ہوں بتاتا ہوں، اتنا ٹائم کسی کے پاس نہیں عزیزو. جو لکھا ہوا ہے اس کی بات ہوگی. اگر آپ 16ویں آیت کی اسٹڈی کریں وہاں پر لکھا ہے کہ یعقوب سے یوسف پیدا ہوا جو اس مریم کا شوہر تھا، جس سے یسوع پیدا ہوا جو مسیح ہے کہلاتا ہے. تو یہ دوسرا باپ ان کا یوسف ہے. کیا یہ دونوں اس کی ہاتھ کی بنائی ہوئی کراگری نہیں ہے؟ جیسو پانکرو جب بیماری پر انگلی رکھتا ہے تو بیماری سے نکلنے کی راہ بھی بتاتا ہے. یہ بات آپ تک پہنچ چکی ہے اور بہت سے خادموں کے ساتھ ہو چکی ہے. میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں جب وہ سنتے ہیں اور کہتے ہیں بائبل میں تو یہ لکھا ہے، تو میں نے کہا بائبل میں لکھا ہے خالق کو مخلوق کے تابع کر دیا گیا ہے. کیا یسوع مسیح نے یہ نہیں کہا اس سے پہلے کہ ابراہم پیدا ہو میں ہوں؟ ہیلیلویا. وہ تو ابراہم سے بھی پہلے ہیں، وہ تو آدم سے بھی پہلے ہیں. مقدس لوکا 3 باب کی اسٹڈی کیجئے، اس میں انہوں نے لکھا ہے جیسا کہ سمجھا جاتا ہے یوسف کا بیٹا، اور لکھتے لکھتے آخر میں لکھا ہوا ہے وہ آدم کا. اور KJV بائبل، کنگ جیمز ورجن بائبل، انگلش بائبل ایک مستند بائبل ہے. اس کو پڑھی، اس میں لکھا ہے کہ وہ آدم سے پہلے سن آف گاڈ لکھا ہوا ہے، خدا کا بیٹا. آدم سے پہلے، ابراہم سے پہلے، داؤد سے پہلے، انبیاء سے پہلے. ہیلیلویا. ہم خدا کی شکر گزاری کرتے اور اس کے نام کو مبارک کہتے ہیں. اور اب عزیز بڑھتے بڑھتے آپ مرکز آخری باب کو ہم دیکھیں گے. اس کے اندر کیا لکھا ہے کلام پاک میں؟ مقدس مرکز 16واں باب. اب اس کی تلاوت میں عزیزو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. غور سے سنیے کہ کس طرح سے خداوند کے بندہ نے اور القدس کی ہدایت سے لکھا. ہیلیلویا. لکھا ہے 14ویں آیت میں، پھر وہ ان 11 کو بھی جب کھانا کھانے بیٹھا دکھائی دیا، اور اس نے ان کی بے اعتقادی اور سخت دلی پر ان کو ملامت کی، کیونکہ جنہوں نے اس کے جی اٹھنے کے بعد اسے دیکھا تھا انہوں نے ان کا یقین نہ کیا تھا. اور اس نے ان سے کہا تم تمام دنیا میں جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو. جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا، اور جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا. اور ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے، وہ میرے نام سے بدروہوں کو نکالیں گے، نئی نئی زبانیں بولیں گے، سانپوں کو اٹھا لیں گے، اور اگر کوئی ہلاک کرنے والی چیز پئیں گے تو انہیں کچھ ضرر نہ پہنچے گا. وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو اچھے ہو جائیں گے. غرض خداوند یسوع. عزیز و غور سے دیکھیے، جب میں خداوند کے ساتھ یسوع مسیح لگاتا ہوں یا یسوع لگاتا ہوں تو کچھ لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ بھائی کیوں ایسے بائبل میں پڑھتا ہے. کیوں نہ پڑھوں عزیزو؟ جب بائبل نے سکھایا ہے تو ہمیں ماننا تو ہے نا. اگر آپ پہلا کرنتھیوں کا خط اس کا 8واں باب کی 4 اور 6 آیت کا مطالعہ کریں، وہاں پر لکھا ہوا ہے اس زمین پر اور آسمان پر بہت سے خدا اور بہت سے خداوند ہیں. ہمارے لیے ایک ہی خدا ہے اور وہ باپ ہے، اور ایک ہی خداوند ہے اور وہ یسوع مسیح ہیں جس کے وسیلے سے پوری کائنات بنی ہے.
وہ پوری کائنات کا خلقت کا مبدا ہے. ہاللیلویا. او گلوری ٹو آور لارڈ جیسس کرائسٹ. ہاللیلویا. یسوع مسیح خداوند ہے. جان رکھو کہ خداوند ہی خدا ہے. زبور 100 زبور 145 مبارک وہ قوم جس کا خدا خداوند ہے. ہاللیلویا. زبور 33 مبارک وہ قوم جس کا خدا خداوند ہے. اور پھر پیدائش چیپٹر 2 کی اسٹڈی کر لیجئے. وہاں پر خداوند خدا نے دیکھا, خداوند خدا نے کہا, خداوند خدا نے کہا. دوسرا چیپٹر تیسرا چیپٹر پڑھ کے دیکھیے پوری بائبل کے اندر, بلکہ پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک آپ کو خدا علیحدہ بھی ملے گا, خداوند علیحدہ بھی ملے گا, یسوع الگ بھی ملے گا, مسیح الگ بھی ملے گا, اور یہ اکٹھے بھی ملیں گے. ہاللیلویا. یسوع مسیح کے عزیز اور پر لکھا ہوا ہے بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خدا. ہاللیلویا. غرض خداوند یسوع مسیح ان سے کلام کرنے کے بعد آسمان پر اٹھایا گیا اور خدا کی دائنی طرف بیٹھ گیا. اب عزیزو, دائنی طرف کا مطلب کیا ہے؟ ایک جرمن پاسٹر نے مجھ سے پوچھا کہ پاسٹر جی یہ داہنے بائیں کا کوئی کیا بائبل میں تصور ہے؟ میں نے کہا پاسٹر جی آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا یسوع مسیح میری اور آپ کی طرح کیا ہے؟ جیسے میں اور آپ نظر آتے ہیں. وہ تو روح ہے, خدا روح ہے, خداوند روح ہے, یسوع روح ہے, مسیح روح ہے. تو روح کے کوئی ہاتھ پیر نہیں ہوتے, روح کی ہڈی اور گوشت نہیں ہوتا. آپ مقدس لوکا اس کے 24 باب کی سٹڈی کیجئے عزیزو, 26ویں آیت سے لے کر باب کے آخر تک مطالعہ کر لیجئے. جب یسوع عزیز زندہ ہونے کے بعد جو 12 شاگرد ایک کمرے میں بند تھے, ان کے ادھر موجود ہوتے ہیں. نہ دروازہ ٹوٹا, نہ چھت ٹوٹی, نہ کوئی عزیزو دیوار ٹوٹی. وہ شاگردوں کا کوئی بھوت ہے, کوئی گوشت ہے. گوشت کا مطلب بھوت ہی ہے. تو انہوں نے کہا تمہاری سلامتی ہو, میں ہوں. ہاللیلویا, میں ہوں. اور پھر عزیز و مقدس توما نے, اس نے کہا میرے ہاتھوں کو دیکھو, اس کے اندر کیلوں کے نشان ہیں. میری پسلی کو دیکھ, اس کے اندر بھالے کا نشان ہے. مقدس توما نے انگلیاں ڈال کر دیکھا. اس نے کہا توما تو مجھے دیکھ کر ایمان لایا ہے, لیکن مبارک ہے وہ جو بغیر دیکھے مجھ پر ایمان لائیں. 11 نے ابھی یقین نہیں کیا. مقدس عزیزو پطرس بھی ان کے ساتھ شامل ہے. عزیزو انہوں نے کہا کہ روح کی کوئی ہڈی اور گوشت نہیں ہوتا. میں نے کہا پاسٹر جی یہ ہمارے لیے ہے. وہ دائنے ہاتھ بیٹھ گیا. کہتے دائنے ہاتھ بیٹھ گیا؟ وہ خود خدا ہے, وہ خود المائٹی گاڈ ہے, عجیب مشیر, خدا قادر, ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ. گلوری ٹو آور لارڈ جیسس کرائسٹ. ہاللیلویا, ہاللیلویا. یسوع سچ مچ حقیقی خدا. مسیحی بائبل پڑھ کے ویکھ, مسیحی بائبل پڑھ کے ویکھ, مسیحی بائبل پڑھ کے ویکھ. پہلا یوحنا کا خط اس کا 5 باب اور اس کے 19 آیت کا بھی مطالعہ کیجئے. ہاللیلویا. خداوند کا بندہ لکھتا ہے یسوع مسیح حقیقی بیٹا ہے, یہی حقیقی خدا ہے, اور یہی کثرت کی زندگی دیتا ہے. اور اے بچوں اپنے آپ کو بتوں سے بچا لو, اپنے آپ کو بتوں سے دور رکھو. بت کوئی چیز نہیں ہے, اور اس زمین پر بہت سے خدا اور بہت سے خداوند ہیں. ہمارے لیے ایک ہی خدا ہے اور وہ باپ ہے, اور ایک ہی خداوند ہے اور وہ یسوع مسیح ہے, جس کے وسیلے سے ساری کائنات اور عزیزوں ان کے دیکھتے دیکھتے وہ ہاللیلویا آسمان کی طرف چلے گئے. پھر انہوں نے نکل کر ہر جگہ منادی کی اور ان کے ساتھ کام کرتا رہا. خداوند ان کے ساتھ کام کرتا رہا اور کلام کو ان معجزوں کے وسیلہ سے جو ساتھ ساتھ ہوتے تھے ثابت کرتا رہا. آمین. آمین کے نام سے یہ عزیز و انجیل بند ہوئی ہے. اور میں آپ کو یہ بھی کتاب مقدس میں سے بتا دوں, یہ پاک روح نے مجھے سکھایا ہے کہ یہ آمین کون ہے. اکثر جب دعائیں ہوتی ہیں تو کہتے ہیں آمین, غیر قومیں بھی دعائیں کرتی کہتے ہیں آمین, لیکن یہ آمین بھی یسوع مسیح ہے. ہاللیلویا, پریز دا لارڈ. مکاشفہ 3 باب اور اس کی 14ویں آیت کی سٹڈی کیجئے. وہاں پر لکھا ہے لودیکے کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ کہ جو آمین ہے, جو سچا ہے, برحق گواہ ہے اور ساری خلقت کا مبدا. گلوری ٹو آور لارڈ جیسس کرائسٹ, دا بگنر آف آل یونیورس. ہاللیلویا. انسان, حیوان, چرند, پرند, کیڑے مکوڑے, نجر اکبر, نجر اصغر, کہکشاں, ہاللیلویا, سب کچھ عزیزو, سمندر, دریا, پہاڑ, ہاللیلویا, ساری یونیورس کا گاڈ آمین ہے. ہاللیلویا. یسوع مسیح ہے. ہم خدا کی شکر گزاری کرتے اور اس کے نام کو مبارک کہتے ہیں, سارا جلال اس کو دیتے ہیں. مجھے امید ہے آج کے ان 2 میسیجز کے وسیلے سے کلیسیا نے بہت سی برکت پائی ہے.
हालेलुया। और आखिर में अजीजों, मैं बड़ी हलीमी और फरोतनी के साथ आपके सामने मिन्नत करूंगा, तो भी अजीजों, आप में से किसी के जहन में भी कोई भी क्वेश्चन उठे, कोई भी बात हो, आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए, 0049-174-626-4299। ये व्हाट्सएप नंबर है। हालेलुया। खुदावंद का पाक रूह मुझे और आपको बरकत दे। खुदावंद, मैं तेरा शुक्र करता हूं, ये बातें तेरे पाक रूह ने मुझे सिखाई हैं और मैंने तेरे बंदों और बेटे और बेटियों के साथ मिलकर सीखी हैं, जो इस वक्त रात के पहरों में पाकिस्तान से हमारे मुअज्जज बिशप दिलनवाज भट्टी साहब हैं, और मेरी प्यारी छोटी बहन सूर्य बच्चन जबकि इस मैसेज को देख रही है, और बहुत से जब बाद में भी देखेंगे। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं ओ इस व्हाट्सएप ग्रुप के लिए, हालेलुया, क्राइस्ट विजन यूरोप के लिए जिन्होंने मुझे मौका दिया। मैं पास्टर जी का और इस कलीसिया की सारी मैनेजमेंट का शुक्रिया अदा करता हूं। खुदा, मैं घटता जाऊं और आप सर बुलंद होते जाएं, सर बुलंद होते जाएं, सर बुलंद होते जाएं। मुझे और सिखाता जा, मुझे और सिखाता जा, मुझे और सिखाता जा। मैं और सीखना चाहता हूं, मैं और सीखना चाहता हूं। मुझे गहरे में लेकर चल, बड़ी बरकत दीजिए यीशु मसीह के नाम से, आमीन, आमीन, हालेलुया। थैंक यू पास साहब जी। खुदा की शुक्रगुजारी, आपने मुझे मौका दिया है और मैंने आपके साथ मिलकर कलाम सीखा है। हालेलुया, हालेलुया। शुक्रिया पास साहब, आपका बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत आपका भी शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको बरकत दे और इस खुशखबरी को दुनिया भर में फैलाएं। हम कलाम की शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे और इस वाकई हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, दिल से तुझे मुबारक कहता हूँ। मैं अपने सारे अजीज बहन भाइयों को तेरे लहू में छुपाता हूँ। देखे खुदावंद, अगर कोई बीमार या कमजोर हैं तो आप उन्हें शिफा दीजिए और बरकत दीजिए यीशु मसीह के नाम से, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह कुदस की शराकत, जो तीनों एक है, मसीहा हमारा जिंदा खुदा और खुदावंद हमें बरकत बख्शे। मसीहा कौमों का, उम्मतों का, कबीलों का, सारी दुनिया का खुदा और खुदावंद हमें बरकत बख्शे, यानी मसाया हमें बरकत बख्शे। आपका जलाली चेहरा सदा हम पर जलवागा रहे, आपका आसमान हमेशा हमारे लिए खुला रहे, और आसमान से आसमानी बरकत कसरत के साथ होश की तरह, रूह के गालों की तरह और बारिश की तरह हम सब पर निशावर होती रहे। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर हमारे साथ साथ रहेंगी, और हम हमेशा मसीहा खुदावंद का घर न्याय यरूशलेम जो आसमान पर है सुकूनत करेंगे। मेरी तरफ से, मेरे घराने की तरफ से आप सबको बहुत बहुत सलाम। खुश रहे, बरकत पाए, अपनी दुआ में याद रखें।